हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीनू साइंस वर्ल्ड में। जैसा कि आप अब तक हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अभी तक एलसीएम के बारे में नॉर्मली ध्यान ले लिया है। चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी बात होती है, आपको टेबल आनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो कल हमने नॉर्मली एलसीएम कर दी थी। अब एलसीएम एक्चुअल में काम कहाँ आते हैं? एलसीएम जब हम कोई भी फ्रैक्शन प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। फ्रैक्शन मतलब जब भिन्नों को जोड़ करते हैं, तब भिन्नों की जोड़ में एलसीएम काम आता है, यानी कि लघुत्तम समवर्तक। आपने हिंदी की एनसीईआरटी की बुक है, उसके अंदर तो सिंपली लिखा हुआ है लघुत्तम समवर्तक करो, एलसीएम निकालो उसका। ठीक है, अब एलसीएम के अंदर हमने कल तो कुछ क्या अलग अलग नंबर लेके, जैसे कल हमने 36 ले लिया था, है ना, ऐसे कुछ करके कुछ नंबर लिए थे और उसके अंदर मैंने आपको एलसीएम करना सिखाया है। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अभी देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे फ्रैक्शन लिखी आती है 2/3 प्लस 4/7। अब इनको प्लस करो, तो इनको प्लस सिंपली कैसे करते हैं? इनको करने के लिए इन दोनों नंबर का अपन एलसीएम लेते हैं, है ना, बस इसी के लिए ये वाला होता है। कभी कभी क्या होती है, फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है, जैसे यहाँ पे 30 आ गया और यहाँ पे 25 आ गया, या 45 आ गया या 75 आ गया, ऐसे आ जाए तो क्या करना पड़ता है? उनके लिए भी एलसीएम लेना पड़ता है ना। हाँ, तभी इसलिए हम एलसीएम सीखते हैं। चलो, फ्रैक्शन प्लस करना तो हम थोड़ी देर बाद में सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट के एलसीएम निकालना सिखा देता हूँ। अगर आपको जैसे कि कोई भी नंबर दे दिया हो 32, अब इसका एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले कल की तरह मैंने जो बताया था उसी तरह, जैसे इसमें 2 की टेबल बोलेंगे। 2 की टेबल 32 में अगर आपको नहीं आती है, सर 2 की टेबल में तो 32 आता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, एक साइड में डिवाइड कर दो, 32 अंदर लिख दीजिए, उसके अंदर 2 की डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब 2 की टेबल बोलेंगे, 3 के अंदर 1 मार गई, पीछे बच गया 1, 2 वाले भैया नीचे आ गए, कितने हो गए 12, 2 की टेबल इसके अंदर जा रही है 16 बार, यानी कि हम कह सकते हैं कि 32 में 2 की टेबल 16 बार गई, यानी कि 2 का पहाड़ा 32 के अंदर 16 बार गया। कितनी बार गया? 16 बार गया। ठीक है, 2 का पहाड़ा बोला, फिर वापस 2 की टेबल बोली, 16 तो आते हैं, सीधी सी बात है, 8 बार, 2 8 जा 16, 2 के पहाड़े में 8 बार बोलने पर 16 आते हैं। फिर वापस 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 की टेबल में 8 कब आते हैं? 4 बार। ठीक है, तो 4 बार आ गया। अब वापस 2 की टेबल बोलेंगे 2 बार, फिर वापस 2 की टेबल बोलेंगे 1 बार। ओके, क्लियर? अब जो ये वाले 2 है, इन दोनों को सबका मल्टीप्लाई करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। एलसीएम में हम ऐसे ही करते हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ओके, into 1 कभी कभी लिख देते, कभी कभी नहीं लिखते, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे? प्लस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा कितने होते हैं? 4 2 जा कितने होते हैं? 8 2 जा कितने होते हैं? 8 2 जा 16 और 16 2 जा कितने होते हैं? 32 इज इक्वल 32। समझ में आया? जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो सुनो वापस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। समझ में आया? ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया एलसीएम इसका? 32। ठीक है, ये तो नॉर्मल एलसीएम है। कभी कभी 2 डिजिट वाले एलसीएम करने पड़ते हैं, जैसे कि मैं आपको सिखाता हूं। कोई नंबर आ गया जैसे 32 और 42, 30 और 42, इसका सारा एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालने के लिए सिंपल सी है, पहले हम क्या करेंगे? 30 लिखेंगे और 42 लिखेंगे। अब इसके अंदर आपको इजीली दिख रहा है कि सर इसमें 2 की टेबल तो आसानी से बोल सकते हैं। कैसे? इसके पीछे 0 है और इसके पीछे 2 है, ये एक रूल है जो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, फिर वापस 2 की टेबल बोलेंगे, 2 की टेबल में 30 कब आते हैं? नहीं पता, कोई बात नहीं, अपन इधर करेंगे डिवाइड, भाग कर दे, भाग कर दो, 34 लिख दो अंदर, 30 लिख दो अंदर, 2 का पहाड़ा बाहर बोलूं, 2 का पहाड़ा 3 में कितनी बार गया? 1 बार, माइनस किया, पीछे बच गया 0, 3 - 2 पीछे बचा 1, है ना, फिर 0 वाले भैया नीचे आ गए, कितने बन गए? 10, और 5 बार बोला, है ना, तो हो गया 10। अब 10 में से 10 चला जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? 0, और ऊपर आंसर कितना आ गया? 15, यानी कि 30 के अंदर 15 बार गया। अब आता है यहाँ पे 42। अब 42 के अंदर 2 की टेबल तो बोल ही सकते हैं। कैसे? इधर देखो, आसानी से बोल सकते हैं, देखो इधर ही कर सकते हैं। अगर आप डिवाइड करना नहीं चाहते हो और समय बचाना चाहते हैं तो यहीं पे कर लो। ठीक है, जैसे देखो 2 की टेबल 4 में कितनी बार गई? 2 बार,
2 की टेबल 2 में कितनी बार गई, 1 बार। ओके, समझ में आ गया। हाँ देखो 2 का पहाड़ा बोला 4 में 2 बार गया, 2 का पहाड़ा 2 में कितनी बार गया, 1 बार, बस सिंपल। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो उधर की साइड में डिवाइड कर सकते हैं। अब 2 की टेबल बोल सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में देखो 5 आ गया है और यहाँ पे देखिए 1 आ गया है ना, इसलिए हम नहीं कर सकते। अब बोलेंगे 3 की टेबल, 3 की टेबल 15 में कब आते हैं, अरे भैया 3 की टेबल में 15 आते हैं कि नहीं आते, आते हैं ना। हाँ तो बोली 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे कितने होते हैं, 15, यानी कि 3 का पहाड़ा 5 बार बोला। 3 5 से 15 होते कि नहीं होते हैं। अच्छा अब आते हैं 3 की टेबल 21 के अंदर, 21 के अंदर कितनी बार जाएगी, 3 7 जा 21, 7 बार हो रही है ना, 7 3 21 हो रहे कि नहीं, 3 7 21 हो रहे कि नहीं हो रहे। हाँ तो बस देखो बच कितने गए, 5 और 7, 5 और 7। ठीक है, अब इसके अंदर 2 की नहीं बोल सकते, 3 की नहीं बोल सकते, 4 की नहीं बोल सकते। अब बोलेंगे 5 की तो इसके अंदर तो आसानी से चली जाएगी, इसके अंदर आसानी से चली जाएगी। अब कुछ से बच्चे होते हैं कि मैं सर 7 को क्या करूं, 7 के अंदर तो जा ही नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं है, उस वाले भैया को नीचे बुला लो, 7 वाले भैया नीचे आ जाओ। आई बात समझ रहे, ठीक है। अब पीछे किसकी टेबल रह गई है, 7 की। इस सिंपल सी बात है, बस 7 का पहाड़ा बोला, 1 में कुछ नहीं, 7 एकम 7, ये हो गया अपना एलसीएम क्लियर, एलसीएम क्लियर। ओके, अब क्लियर होने के बाद हम क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जैसे कुछ बुक्स के अंदर जब हम सिंगल बार करते हैं, जैसे किसी 15 है, इसका अपन 2 की टेबल बोलते हैं, या नहीं सॉरी 3 की टेबल बोलते हैं, फिर 5 आता है, फिर 5 आता है, फिर 1 आता है, इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं ओनली फॉर। ठीक है ना। अब देखो एलसीएम करना ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, अब देखो क्या करेंगे, देखो 2 3 जा कितने होते हैं भैया जी, देखो 2 3 जा कितने होते हैं 6, 6 5 जा कितने होते हैं 30, और 30 7 जा कितने होते हैं नहीं पता। ठीक है, तो 37 का मल्टीप्लाई कर दो, 30 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, 3 7 जा कितने होते हैं 21। ओके, पीछे वाला 0 वाले भैया यहाँ आ गए, कितने आ गए 210। अब किसी को पता नहीं सर 210 कैसे आ गए, 210 कैसे आ गए, तो मैं दोबारा बताता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे हमने गुणा किया, 2 का पहाड़ा 3 बार बोला, कितने आ गए 6, फिर 6 का गुणा 5 से किया, कितने हो गए 30, 30 का गुणा 7 से किया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कोई गुणा करना नहीं आता है, वो आप नीचे से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 0 फिर आ गया 210, 7 3 21, है नहीं, बस बहुत इजी है ये तो। ठीक है, ये आ गया 210, यानी कि 30 और 42 जहां पर हमने एलसीएम लिया है उसका आंसर 210 है। ओके, चलिए अब ये तो होगी सिंपल सी बात। अब हम कुछ फ्रैक्शन को प्लस करते हैं। भिन्नों की जोड़ बाकी, कहीं कहीं आता है भिन्नों की जोड़ बाकी, भिन्नों की जोड़ बाकी, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों की जोड़, भिन्नों की जोड़। जोड़ बाकी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं ना। एडिशन, अब एडिशन की जगह एंड सब्ट्रैक्शन, समझ गए, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, भिन्नों की जोड़ बाकी, भिन्नों की जोड़ बाकी करेंगे। ठीक है, भिन्नों की जोड़ बाकी बहुत ही इजी है, बहुत इजी, बस आपको जो भिन्न दी हुई है वो लिखनी है। जैसे आपको दे दिया है 2/5 प्लस 3/6, ये वाला एक फ्रैक्शन दे दी प्लस करने के लिए, और एक फ्रैक्शन दे दी जिसमें 9/3 माइनस 5/2 लिखा गया। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं समझते नहीं है, सर ये तो क्या हो गया 9/5 गया, पीछे बच गया 4, 3 में 2 गया 1, ये इसका आंसर नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा गलत, ये क्या हो जाएगा गलत, ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें सीखोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा आगे फायदा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करते हैं 5 और 6, इनका एलसीएम ले ले। 5 और 6 की टेबल बोलेंगे, 2 की बोलेंगे, 5 के अंदर तो नहीं जाती, तो 6 के अंदर 3 बार जाती है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर वापस 3 की टेबल बोलेंगे, 3 का पहाड़ा 3 में तो जा रहा है, लेकिन 5 में नहीं जा रहा, तो 5 वाले भैया को सेम टू सेम लिख दो। ठीक है, वापस बताओ। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है 5 और 6 दिया हुआ है ना नीचे की तरफ, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना है ना अभी तक, इसलिए। ठीक है, आई बात समझ में, चलो ठीक है समझते हैं।
5 और 6 का मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, लघुत्तम सीमा परफेक्ट। ठीक है, 5 के अंदर तो नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने 6 को ले लिया। फिर वापस 2 की टेबल बोली 6 के अंदर, है ना, 2 का पारा 6 में कितनी बार जाता है, 3 बार, 5 में तो नहीं जाता, इसलिए 5 वाले भैया को तो सेम टू सेम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। अच्छा, अब वापस देखो, इसके अंदर 2 की टेबल जाती नहीं, इसकी भी नहीं जाती, तो 3 की बोली, 3 का पारा वाला 3 में एक बार, 5 के अंदर तो जा रहा, 5 वाला 5 सेम टू सेम लिख दिया। अब वापस 5 का पारा बोलेंगे, 5 बन जा 5, और 1 के अंदर तो जाता नहीं, बस सिंपल हो गया कंप्लीट। अब क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम लेना था, ले लिया, 2 into 3 into 5, 2 3 जा कितने होते हैं 6, और 6 5 जा कितने होते हैं 30, 6 5 जा कितने होते हैं, 6 की टेबल 5 बार बोलो कितने होते हैं 30, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 30, ये लो भैया थी 30। बस यहां आने के बाद में कुछ बच्चे अटक जाते, सर करना क्या है, अटकना नहीं है, बस आपको अभी तक अपना कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल इसके ऊपर रखना है, ठीक है, बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह हिलाना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है। चलिए बताता हूं मैं क्या करना है। हमने यहाँ पे क्या किया था, इन दोनों का एलसीएम लिया, अब तक क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, क्या आ गया 30, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो ये कौन है 5 है, 5 वाले भैया 30 के अंदर केवल कितनी बार बोलेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 जा 25, 5 6 जा 30, यानी कि 5 की टेबल 30 में कितनी बार बोली है 6 बार, 5 का पारा 30 में कितनी बार बोला 6 बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 का पारा 30 में कितनी बार बोला 6 बार, ओके। 5 का पारा ये इनके साथ में डिवाइड, किसी को नहीं पता है तो अपनी नोटबुक में नोट कर दो, ओके। 5 का पारा 30 के अंदर 6 बार बोला है ना, 6 आ गया। अब ये वाले कौन है, ऊपर कौन है 2, वो 2 इनके साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ऊपर वाले जो नंबर है वो वही का वही रहता है, ओके ठीक है। अब ये क्या है, प्लस है, प्लस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमने 5 की टेबल 30 के अंदर बोली थी, है ना, तो 6 वाले भैया की भी बोलेंगे, 6 वाले भैया 30 में कितनी बार जा रहा है, 6 के पारे में 30 का बार है, 5 बार बोलने पर 6 5 30, पहले से कौन खड़ा है 3, 3 का गुणा, आई बात समझ में, 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, ओके। ये कौन है प्लस, 5 का पारा 3 बार, 5 3 15, 5 3 जा 15, ओके। अब नीचे कितने आ गए 30, 30 का 30, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और करेंगे आगे, इसका डिवाइड अब यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब और आगे करेंगे, देखो 12 और 15 कितने होते हैं, ये देखो, ये 15 और 12 कितने हो गए भैया 27, 15 और 12 कितने हो गए 27, यहाँ पे लिख दिए 27 अपॉन 30, ओके। अब देखो ये आगे शॉर्ट फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म बन रही है तो बनानी है, नहीं तो नहीं बनानी, ओके। कैसे शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, देखो इसके अंदर और इसके अंदर एक कॉमन चीज है, ये दोनों किसी की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, क्या 27 13 नहीं आते, 3 की टेबल में आते हैं, 3 की टेबल 27 कब आते हैं, कब आते हैं 3 7 जा कितने थे 21, 3 8 जा 24, और 3 9 जा 27, यानी कि 9 बार गया, और 30 के बाद 3 की टेबल में 10 बार, 9/10, ये लो जी आंसर आ गया, ये इसकी फ्रैक्शन आ गए। हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा 9/10, कितने आ जाएंगे भैया जी 9/10। अब ऐसे कैसे हम माइनस करेंगे, देखो 3 और 2 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये 3 है और ये 2 है, 3 है और ये 2 है, इसके अंदर 2 की टेबल बोली, 3 के अंदर तो कुछ नहीं, 2 के अंदर 1 बार जा रही है ना। अब वापस 3 की टेबल बोल सकते हैं आसानी से, 3 के अंदर 1 बार जा रही है, 1 वाले तो कुछ नहीं हो रहा है, बस सिंपल 2 3 जा 6, यानी कि इन दोनों की टेबल कितनी आ गई 2 3 जा 6 आया ना। अभी जैसे इसमें प्रोसेस किया ना, इसकी जैसे सेम टू सेम मैंने एलसीएम किया उधर की साइड में, फिर इनकी जैसे मल्टीप्लाई किया वैसे के वैसे इनके साथ मल्टीप्लाई किया है, यानी कि गुणा किया है। इसमें देखो एलसीएम लिया कि नहीं लिया मैंने आपकी तरफ, आपके सामने देखो, अब उसकी जैसे वहां है, यहाँ पे ये किया हुआ है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 6, यानी कि 6, ये दोनों 6 ले लिया। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं,
देखो ये वाले नीचे वाले नंबर है ना, इनकी बारी आई है, इनकी बारी आएंगे तो 3 वाले भैया 6 में जाएंगे। कितनी बार बोलेंगे टेबल? 2 बार। 2 बार बोलेंगे नहीं बोलेंगे? डिवाइड किया ना मैंने अभी, 3 की टेबल 6 में। यहाँ पर भी यही किया था, 5 वाले भैया 30 के अंदर बोलने गए थे 6 बार, तो 3 वाले भैया किसमें बोलेंगे? 6 में। कितनी बार? 2 बार। ओके, फिर कौन है? 9 का 9 तो 7 2 7, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल। देखिए अब सेम का सेम प्रोसेस किया है, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद में ऊपर वाले भैया तो पहले से थे मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी सेम टू सेम ऊपर वाले भैया पहले से थे मल्टीप्लाई में। ओके चलिए, अब ये माइनस वाले भैया यहाँ आ जाएंगे माइनस के अंदर, है ना। अब 2 वाले भैया 36 के अंदर बोलेंगे कितनी बार? 3 बार। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। ऊपर कौन है? 5 तो ऑलरेडी पड़ा है, 5 ऑलरेडी पड़ा है। चलिए 2 9 जा कितने होते हैं? 18। 2 9 जा कितने होते हैं? 18 माइनस 3 5 जा 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है। 6 का 6 सेम टू सेम पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है। यहाँ पे आ गया माइनस, ये 18 में से 15 गया, यानी कि 18 माइनस 15 कितने बच गए? 3। नीचे कितने बच गए? 6, है ना। अब ये दोनों देखो एक ही चीज में कॉमन आ रहे हैं। किसकी टेबल में आ रहे हैं? 3 की टेबल में। 3 की टेबल में 3 कब आ रहा है? 1 बार। सर 1 बार आ रहा है। 6 कब आ रहा है? सर 2 बार, यानी कि 2 बार आ रहा है, 1/2। इसका आंसर क्या आ गया? 1/2। ठीक है। देखिए बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो YouTube के अंदर एक सिस्टम होता है जिसमें 3 डॉट किया हुआ, 3 डॉट पे जाकर के उसमें प्लेबैक की स्पीड आप स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, और किसी को समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अगर किसी को फ्रैक्शन का प्लस करना नहीं आता है, किसी को भिन्नों की जोड़ बाकी नहीं आती है, तो उनको वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को बताएं और मुझसे भी सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, बाय बाय।